अस्सलामुअलैकुम, ये न्यूज़ से मैं हूँ सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि किल्लात के करीब कराची से क्वेटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो मकबूल अहमद से। जी मकबूल अहमद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल जी, अफसोसनाक वाक़या आज कुछ ही देर बाद खलात के इलाके नीमच किरात के करीब नामालूम मुसाफिर की कोच पर फायरिंग से हुई। जाए वकूई से अब तक 3 लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि दर्जन से ज्यादा जख्मी है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद अभी क्वेटा रेफर कर रहा है। जी जी ठीक, आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि किल्लात के करीब कराची से क्वेटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा मोहम्मद काजिम से। जी मोहम्मद काजिम, आपके पास क्या मालूमात हैं? देखें, अफसोसनाक वाकया जिला कलात के इलाके में पेश आया है। वहाँ पुलिस के जो काम हमसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि कराची से एक बस आ रही थी क्वेटा की जानिब। तो जब ये बस नीमर किरास के करीब पहुंची तो नामालूम मुसल्लह अफराद ने इस पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में अब तक 3 जो मुसाफिर थे बस में वो जाँ बहक हुए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी है। उन्होंने बताया कि ये जो जितने भी जख्मी लोग हैं या जो लोग इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, उनकी लाशों और जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कलात मुंतकिल किया गया है और जो अभी तक वहाँ है उनको मुंतकिल किया जा रहा है। ताहाल अभी तक ये मालूम नहीं हो सके कि इस बस से फायरिंग क्यों की गई और इसमें सफ़र करने वाले कौन थे और वो वाकई क्वेटा आ रहे थे या कहीं और जा रहे थे। जी ठीक, मोहम्मद काजिम और मकबूल अहमद दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है, जबकि बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट का कहना है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई राब्तों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। बरतानिया में 16 लाख से जायद पाकिस्तानी नजाद अफराद के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए ऑपरेट की दरख्वास्त दे सकेंगी। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तानी कैरियर्स पर आयद पाबंदी हटा दी। पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब भी यूके के सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट का कहना है कि सफरी सहूलतों के बाद पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर करूंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने दोनों ममालिक के माहिरीन की कोशिशों को सराहा। एयर सेफ्टी कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान ने 2021 के बाद अहम हिफाजती इक़दामात किए। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 4.7 अरब पाउंड का 2 तरफा तिजारती ताल्लुक कायम होगा। सफरी आसानियों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान PIA की परवाज़ों का दोबारा आगाज़ मुल्क के लिए एक अहम संगे मिल है। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदियों का खत्म होना बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस इत्मीनान है। पाकिस्तान तहरीक इंसराफ के लीडरान के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से माजी में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी। मस्बत पेशरफ्त से बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा और बरतानिया के साथ पाकिस्तान के 2 तरफा ताउन को मजीद फिरोग मिलेगा। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संगे मील है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस फैसले के बाद कौमी एयरलाइन को प्राइवेट करने जा रही है। पाबंदी खत्म होने से PIA की निजकारी वैल्यू बढ़ेगी, जबकि कोशिश की जा रही है कि न्यूयॉर्क की फ्लाइट्स भी जल्द शुरू हो। बानी PTI और गुलाम सरवर खान ने PIA का बेड़ा गर्क किया। PTI के वजीर हवाबाजी के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाबंदी लगी। साबिक वजीर के गुनाह में बानी PTI बराबर के शरीक है।
इस साल हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। किसी भी तादे कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। परफॉर्मेंस सामने रखकर वुज़रा और सेक्रेटरीज को शाबाश देंगे। खराबियों को दूर करने की कोशिशें करेंगे। बेहतरीन काम करने वाले हमारे सर का ताज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, हालिया बारिशों में कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुख है। NDMA को हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत की है। ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे और उस परफॉर्मेंस को हम सामने रखकर उन वजारतों को, चाहे वो वज़ीर हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, या उनका जो मुतलका जो उनके जो अमला है उनको हम शाबाश देंगे। जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई। पूरे पाकिस्तान में जो इक़दामात हैं उनको उठाने के लिए पूरी तैयारी हमें करनी चाहिए। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम मोहम्मद अयूब को अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब के मुताबिक मुल्जिम ने एहतसाब अदालत में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। मुल्जिम पर कोहिस्तान स्कैंडल में 3 अरब 40 करोड़ रुपए फुट बुट करने का इल्ज़ाम है। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर से। खैबर पख्तूनख्वा में मेगा करप्शन स्कैंडल। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 25 अरब रुपए के असासे मुंजमद कर दिए। 175 कनाल अराजी, 12 कमर्शियल प्लाजे, कीमती गाड़ियां शामिल। इंक्वायरी भी तफ्तीश में तब्दील। केस में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। नैब ने 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट में मौजूद 5 अरब रुपए से जायद रकम भी मुंजमद कर दी गयी। 7 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त। नैब ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद और मानसेरा में 109 जायदादें भी कब्जे में ले ली। मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए है। नैब ने कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के अकाउंट में 3 अरब रुपए ट्रांसफर हुए थे। मुल्जिम ने करप्शन की रकम से आजम सवाती का घर भी खरीदा था। मरकजी मुल्जिम अयूब ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए के प्ली बारगेन के लिए नैब को दोबारा दरख्वास्त भी दी। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने पहले भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन कम रकम पर बारगेन करना चाहता था। आगे बढ़ें, आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून की नशिस्त खत्म। नून लीग को 1 खातून की नशिस्त मिल गई। JUI की अकलियती नशिस्त भी खत्म हो गई है, जबकि JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तें 9-9 हो गई हैं। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 के 5643 प्रोजेक्ट्स में से 2593 मुकम्मल। लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 3705 में से 2274 मनसूबे मुकम्मल हो गए, जबकि लाहौर के 252 में से 170 मनसूबे मुकम्मल है। मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब भर के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब बेग से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद गलियां और सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गोल चक्कर के सदर गोल चक्कर के पास, जहाँ पे मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो सड़कें इस टाइम जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे जो है वो आमदोरफ्त जो है वो उसके साथ साथ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तमाम मोटरसाइकिल वाले जो है वो ख़ास तौर पर अगर उनकी बात की जाए तो उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ये सूरत हाल ऐसी देखने को मिल रही है। और निकासी की बात की जाए तो वासा जो है वो यहाँ पे दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही। तो जब वो शहरियों का कहना था कि ज़िली इंतज़ामिया और वासा को जल्द एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे जो है वो निकासी का निज़ाम जो है वो सदर गोल चक्कर के पास उसको बेहतर बनाना चाहिए। जी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में छतें दीवारें गिरने और करंट से मुतअद्दिद कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों से खस्ता हाल इमारतों के इनखला की रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि जगह जगह लटकती बिजली के नंगे तार हटाने के लिए मुतल्लिका इदारों को भी खत लिखे जाएंगे। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में छतें दीवारें गिरने और करंट से मुतअद्दिद कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इसी बारे में मजीद बात करते हैं वकास गौरी से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हालिया बारिशों के नतीजे में छतें दीवारें गिरने, करंट लगने के वाक़यात का नोटिस ले लिया है। मुतल्लिका हुकाम और मुतल्लिका इदारों से खस्ता हाल इमारतों के इनखला की रिपोर्ट जो है वो भी तलब कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जगह जगह बिजली के तार हटाने के मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी जारी कर दी है। मरियम नवाज का कहना है कि हालिया बारिशों के दौरान खस्ता हाल इमारतों में रिहाइश से गुरेज किया जाए, जबकि हालिया बारिशों में जारी गैर जरूरी जो सफर है बाहर का उससे गुरेज करें। मरियम नवाज ने तमाम मुतल्लिका इदारों और हुकाम को फील्ड में रहने की हिदायत की है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। FPCCI और कराची चेंबर्स में 19 नवंबर की हड़ताल से मुतालिक इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने 19 जुलाई की हड़ताल से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। कहा, वज़ीर ख़जाना से मुलाकात के बाद तमाम चेंबर्स ने हड़ताल न करने की यकीन दहानी कराई थी। हुकूमत के वादे के बाद हड़ताल नहीं की जा सकती। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखें जी, 19 तारीख की हड़ताल के हवाले से FPCCI और चैम्बर्स में जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। FPCCI के सदर आतिफ इकराम का 19 तारीख की हड़ताल से अलहदगी का ऐलान है। उनका कहना यह है कि 19 तारीख की हड़ताल की हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात के बाद तमाम चैम्बर्स ने हड़ताल ना करने की यकीन दहानी कराई थी। इस जगह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात की सूरत में हड़ताल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। अमरीकी महकमा तजारत, महकमा खारजा और वजारत बहरी उमूर पाकिस्तान के इश्तराक से कराची में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जबकि 120 से ज़ायद अमरीकी कंपनियों ने पाकिस्तान में बंदरगाह से मुंसलिक शोबाजात में मौक़े के लिए मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत की। तकरीब में कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल ने खुसूसी शिरकत की। वजारत बहरी उमूर, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, अबू ज़हबी पोर्ट्स और दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड के सीनियर नुमाइंदगान ने पाकिस्तान की बंदरगाही बुनियादी ढांचे, रेगुलेटरी माहौल और तजारती तरजीहात पर रोशनी डाली। इस मौका पर स्कॉट और बाम का कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दरीना इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात में बंदरगाहों से मुंसलिक शोबाजात तजारती शराकत दारी के नए मौके फराहम कर रहे हैं। सेमिनार के जरिए अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तानी मार्केट से मुतल्लिक बराह रास्त मालूमात और अमली मौके हासिल होंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की क़यादत में वफ़द की मिस्र में कौमी इदारा बराए फूड सिक्योरिटी के हेड क्वार्टर आमद आला हुक्काम से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी के फील्ड्स में ताउन बढ़ाने का इयादा किया गया। मिस्र के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौमी इदारा बराए फूड सिक्योरिटी तारिक अल हबी ने फूड सेफ्टी के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी ने फूड सेफ्टी में मिस्र के मॉडल की तारीफ की। कहा, सेहतमंद खुराक सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है। पंजाब में फसलों की क्वालिटी पैदावार के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब सूबे को फूड सेफ्टी के लिहाज से मुनफरिद मुकाम दिलाने के लिए कोशा है। फरीकैन ने एक दूसरे के इल्म और तजर्बे से इस्तिफ़ादा और तवील उल मुद्दती ताउन पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। वेलकम बैक। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर केस की तहकीकात में नई पेशरफ्त। पुलिस को अदाकारा के बैंक अकाउंट की तफसीलात मौसूल हो गई हैं। हुमैरा असगर के अकाउंट में 3,98,000 से कुछ ज़ायद रकम मौजूद है, जिससे माली परेशानी और तंग दस्ती का तासुर खत्म हो गया है। पुलिस ने हुमैरा असगर की ट्रैवलिंग हिस्ट्री जानने के लिए FIA को खत भी लिख दिया है। खबर शामिल करें खेलों के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा बांग्लादेश के लिए बरास्ता दुबई ढाका पहुंच गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस मुश्तमिल पर सीरीज़ 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज़ के तीनों मैच शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लंदन में मुआयना। अरशद नदीम ने अपनी टांग के पट्टों का मुआयना करवाया। डॉक्टर्स ने अरशद नदीम को ट्रेनिंग जारी रखने की इजाज़त दे दी है। अरशद नदीम कल से जिम ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे।
आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर का शाही किला और तस्वीरी दीवार मुगलिया अजमत की जिंदा मिसाल। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर एक ऐसा शहर है जहां हर ईंट में तारीख बोलती है, हर गली में तहजीब की खुशबू रशी बसी है और हर दीवार पर माजी की झलक नुमाया नजर आती है। मज़ीद तफसीलात फाखरा खलील की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। तारीखी शाही किले की वो अजीम दीवार जिसे पिक्चर वॉल यानी तस्वीरी दीवार के नाम से जाना जाता है, फन तामीर का ऐसा शाहकार है जो न सिर्फ मुगलिया दौर के ज़ौक़ जमाल की अक्कासी करता है। ये दीवार मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुई और इस पर बनाए गए बेशुकीमत नकोश, रंगीन टाइल्स और खताती और मनाजर उस दौर की फनकाराना महारत और सकाफती अजमत का मुँह बोलता सबूत है। ये पिक्चर वॉल तकरीबन 450 फुट तवील और 50 फुट बुलंद है, जिस पर जंगी मनाजर, दरबारी तकरीबात, फूल, परिंदे, जानवर और दीगर मजहबी और सकाफती हुनरमंद का शाहकार आने वालों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सियाहों का कहना है ये हमारा तारीखी विरसा है जिसे संभाल कर रखा गया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके, और ये जो पिक्चर वॉल है काफ़ी प्यारी है, इस पर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें बनी है, तो इसको देख के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया और पिक्चर्स भी क्लिक की और बड़ा अपनी हिस्ट्री के बारे में बच्चों को भी बताया, उनकी भी लर्निंग काफी ज्यादा हुई है। शाही किला की पिक्चर वॉल सिर्फ एक दीवार नहीं, ये लाहौर के माजी, मुगलिया शान शौकत और हमारे तारीखी विरसे की तस्वीरी जुबान है जो खामोश होकर भी बहुत कुछ कह जाती है। कैमरामैन फरहान अली के साथ फाखरा खलील, नियो न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।